होली से पहले आज दोपहर में लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के एक सीधी रेखा में आने पर दिखेगा अद्भुत दृश्य। चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:20 पर होगा शुरू। शाम 7:52 पर संपन्न होगा चंद्र ग्रहण। ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग होगा तांबे जैसा लाल, आम भाषा में कहलाता है ब्लड मून। करीब 3 घंटे 27 मिनट तक चलेगा चंद्र ग्रहण। भारत में लगभग 25 मिनट तक आएगा नजर। ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले सुबह 6:20 पर हुआ शुरू। ग्रहण समाप्त होने के बाद सूतक काल होगा खत्म। हरिद्वार में चंद्र ग्रहण के चलते सुबह 6:20 से सूतक काल लागू। विधि विधान से बंद हुए मंदिरों के कपाट। हर की पौड़ी समेत सभी प्रमुख मंदिरों में आरती स्थगित। गंगा घाट दिखे सूने। 12 घंटे पहले शुरू हुआ सूतक। ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा जल स्नान और चंदन पूजन के बाद खुलेंगे मंदिरों के द्वार। ग्रहण समाप्ति के बाद विधि विधान से होगी आरती। साल का पहला चंद्र ग्रहण। सूतक लगते ही प्रयागराज में लेटे हनुमान जी के मंदिर के कपाट हुए बंद। श्रद्धालुओं ने बाहर से ही किए दर्शन पूजन। सूतक से पहले श्रद्धालुओं ने किया स्नान। ग्रहण समाप्ति के बाद फिर लगेगी आस्था की डुबकी। चंद्र ग्रहण की वजह से कल मनाई जाएगी होली। चंद्र ग्रहण का सूतक लगने की वजह से दिल्ली के मंदिरों के कपाट किए गए बंद। ग्रहण खत्म होने के बाद विधि विधान से खुलेंगे मंदिरों के कपाट। दिल्ली में कालकाजी मंदिर के कपाट भी हुए बंद। सूतक लगने से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। दिल्ली के प्रमुख मंदिरों के कपाट सुबह की आरती के बाद हुए बंद। अगले दिन 4 मार्च को शुद्धिकरण के बाद खुलेंगे कपाट। रांची के पहाड़ी मंदिर के कपाट भी किए गए बंद। सूतक काल से पहले मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। रांची का राम मंदिर भी चंद्र ग्रहण के सूतक काल की वजह से किया गया बंद। ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम से दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। ग्रहण के दौरान भी खुला रहेगा मथुरा का श्री द्वारकाधीश मंदिर। पूरे ग्रहण काल में ठाकुर जी देंगे अपने भक्तों को दर्शन। मंदिर कमेटी ने बताया चंद्र ग्रहण के दौरान खुले रहेंगे श्री द्वारकाधीश मंदिर के कपाट। मथुरा का एकमात्र मंदिर जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में भी नहीं होता है बंद। ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में कल खेली जाएगी होली। बड़ी संख्या में पहले से ही पहुंचे श्रद्धालु। देहरादून में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी को लगाया गया रंग। देहरादून में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकार भी हुए शामिल। रंगारंग कार्यक्रम किए गए। मथुरा के फालेन गांव में 5300 साल पुरानी होलिका दहन परंपरा का अद्भुत नजारा दिखा। होलिका दहन देखने 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। जल्दी होलिका के बीच से सकुशल निकला पंडा। आग की प्रचंड लपटों के बावजूद पंडा को नहीं आई जरा सी भी आंच। भक्तों ने लगाए जयकारे। फालेन गांव में सदियों से निभाई जा रही अनोखी धार्मिक परंपरा, आस्था, रोमांच और परंपरा का संगम बना कोसी कला का फैगन गांव। अयोध्या में चंद्र ग्रहण के विशेष संयोग में रात 11 बजे के बाद हुआ होलिका दहन। हनुमानगढ़ी मंदिर और रिकाबगंज में मंत्रोच्चारण के साथ प्रज्वलित हुई होलिका। सूतक की वजह से ज्योतिषीय समय में संपन्न हुए सभी धार्मिक अनुष्ठान। श्रद्धालुओं ने जौ की बालियां और गन्ना अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। खेड़ा में डाकोर में रणछोड़राय मंदिर में फागणी पूनम पर रात 2 बजे विशेष मंगला आरती। कपाट खुलते गूंजे जयकारे। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु डाकोर धाम पहुंचे। जय रणछोड़ के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजा।
ठाकुर जी संग भक्तों ने खेली गुलाल की होली। पूरा डाकोर भक्ति रंग में सराबोर दिखा अद्भुत नजारा। पदयात्रियों का उत्साह चरम पर। मीलों की थकान भगवान के दर्शन से हुई दूर। आस्था और रंग का अनोखा संगम देखने को मिला। फागुन पूर्णिमा पर डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी दर्शन करने के लिए पहुंचे। ध्वज की पूजा कर लिया आशीर्वाद। कोलकाता में छाया रंगों के उत्सव। होली का खुमार। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी होली के रंग में सराबोर आए नजर। कोलकाता में होली उत्सव पर बच्चों और महिलाओं ने नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। लोकगीतों और लोक नृत्यों से किया मंत्रमुग्ध। कोलकाता में होली पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली की दी शुभकामनाएं। नागपुर में नंद नवन गार्डन फूलों की अनोखी होली। 200 किलो गुलाब की पंखुड़ियों से खेली गई इको फ्रेंडली होली। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने प्राकृतिक फूलों से मनाया होली का पर्व। पर्यावरण संरक्षण और त्वचा स्वास्थ्य का दिया संदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कल शाम महाकाल मंदिर में होली पर्व की शुरुआत। बाबा महाकाल को लगाया गया गुलाल। महाकाल मंदिर में मंत्रोच्चार के बीच पुजारी गणों ने किया होलिका दहन। मंदिर परिसर में रंग खेलने पर इस साल भी रहा प्रतिबंध। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में मनाई गई भस्म होली। मंदिर परिसर हर हर महादेव की जयघोष। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर भी बरसे रंग। बीएसएफ जवानों ने जमकर किया डांस और उड़ाया गुलाल। बीएसएफ के आला अधिकारी भी जवानों के साथ होली सेलिब्रेशन में हुए शामिल। सभी ने एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। और हमारे गुजरात के दाहोद में भी दिखे होली के रंग। डांस और ढोल की थाप के बीच आदिवासी संस्कृति के रंगों ने बांधा समाज। दाहोद के ढोल मेले में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में भी जुटे कलाकार। आदिवासी रीति रिवाजों के मुताबिक सबसे अच्छा ढोल बजाने वालों को मंडल की तरफ से दिया गया नकद पुरस्कार। यूपी के झांसी में ऐतिहासिक अंतिया तालाब के किनारे बिखरी बुंदेलखंड की समृद्ध लोक परंपरा की अद्भुत छटा। फागुन के बयार के साथ बुंदेली कलाकारों ने पारंपरिक फाक गीतों से जीता सभी का दिल। महाराष्ट्र के अकोला में रानी सतीधाम मंदिर परिसर में पारंपरिक विधि विधान से किया गया होलिका दहन। दहन के बाद मंदिर परिसर फागुन गीतों से गूंज उठा। अमरावती में अंबे माता संस्थान में मन्नतों की होली का भव्य दहन। हजारों नारियल अर्पित कर भक्तों ने मां से मांगी मनोकामना।